हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x। मीन्स यहाँ पर आपको एक फंक्शन दे रखा है एंड द इंटरवल इज ऑल्सो गिवन एज 0,2 पाई। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, आपको जो फंक्शन दे रखा है हमें उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे पता लगाया? क्योंकि आपको जो इंटरवल दे रखा है वो कैसा है, आपका क्लोज इंटरवल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले हमने फंक्शन नोट डाउन किया, इसे हम f(x) से रिप्रेजेंट कर लें। तो फंक्शन है आपका x प्लस साइन 2x और जो आपका इंटरवल है वो है आपका 0 to 2 पाई। डन। तो चलिए स्टार्ट करें इसका सोल्यूशन। क्या करेंगे, पहले हम इसे डिफरेंशिएट करें। सो वी गेट f(x) इक्वल टू 1 और इसका डेरिवेटिव हुआ cos 2x इंटू एंगल को करेंगे 2 आ गया। तो फाइनली f(x) कितना हो गया, 1 प्लस 2 cos 2x। अब क्या करेंगे, पॉइंट की वैल्यूज निकालनी है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो f(x) को 0 से इक्वेट कर दें। तो आपका आंसर हुआ f(x) इक्वल टू 0, हमने पुट किया है। तो आपकी वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। दैट्स वाई cos 2x की वैल्यू हो गई, मीन्स 2 cos 2x हुआ -1 और cos 2x निकल कर आया -1/2। अब आपका एक चीज फोकस करिए, यहाँ पे कितना है cos 2x और ये आपको लिमिट दे रखी है 0 to 2 पाई अकॉर्डिंग टू x ओनली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस लिमिट को मीन्स इंटरवल को 2x एंगल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें। तो आपने लिखा सिंस x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 2 पाई गिवन है, तो 2x कितना होगा, 0 से लेकर 4 पाई। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्वाड्रेंट देखा कि कहाँ पर आपका नेगेटिव होता है cos। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ। एंगल से 0, π/2, पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। डन। अब यहाँ पर हम चेक करें कि cos नेगेटिव कब होता है। तो cos आपका नेगेटिव होता है इन सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव एंड थर्ड में नेगेटिव। ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड में अगर cos नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जो एंगल दे रखा है वो या तो सेकेंड में होगा या थर्ड में होगा। लेकिन जब हम 0 से 4 पाई तक लेंगे तो 0 से लेकर आपका ये प्रोसीजर और चलता रहेगा। जब रोटेशन 2 पाई आएगा तो यहाँ पर फिर आएगा इसके बाद में 5 π/2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 पाई, ये हो जाएगा, आप इसमें और ऐड कर देंगे तो 7 π/2 और यहाँ पर आएगा आपका फिर 4 पाई। तो इस रोटेशन के अकॉर्डिंग ही आपको एंगल को ऑब्टेन करना है। तो इसका मतलब पहले हमारा सेकंड में होगा, फिर थर्ड में होगा, फिर रोटेशन कंप्लीट करके सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, तो आपकी तब वैल्यूज नेगेटिव होंगी। तो चेक करते हैं कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ पर आपका फंक्शन नेगेटिव है। तो पहले आपने लिखा सिंस cos 2x वैल्यू आपकी आ रही है -1/2, दैट्स वाई cos 2x या तो आपका सेकंड में हुआ। सेकंड में एंगल कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो गया cos पाई माइनस, अब 1/2 cos में कितनी डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे, π/3। ठीक है। या ऐसा नहीं है तो आप क्या लिखोगे, फिर आपने देखा थर्ड में भी cos नेगेटिव होता है, तो थर्ड में एंगल कितना होता है, पाई प्लस थीटा। तो आप इसको मेंशन करोगे cos पाई प्लस π/3। π/3 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 1/2 आपका एंगल आ रहा है वो आपका cos में 60 डिग्री के लिए होता है। अब रोटेशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि 4 पाई तो अभी हुआ नहीं है, 2 पाई तक हो गया। तो दोबारा से जब यहाँ पर आएंगे तो अब कितना एंगल हो गया, 3 पाई से लेस सेकंड में और 3 पाई से ग्रेटर आपका थर्ड में। तो आपने इसको लिखा कि ये वैल्यू या तो आपकी cos 3 पाई माइनस π/3 होगी
या फिर आपकी कॉस वैल्यू होगी 3 पाई प्लस पाई अपॉन 3। इनको आप कैलकुलेट करें तो फाइनली आपका रिजल्ट आ रहा है दैट इज कॉस 2x इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 2 पाई अपॉन 3, या फिर ये वैल्यू इक्वल होगी इस वाले रिजल्ट के, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 4 पाई अपॉन 3, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 9 9 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 8 मीन्स 8 पाई अपॉन 3, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 10 पाई अपॉन 3। तो आपने देखा कि इस तरह से आपके पास में 4 वैल्यूज आ गई। तो यहाँ से जब हमने कंपैरिजन किया तो आपका जो 2x है वो आया 2 पाई अपॉन 3, या फिर आपका आया 4 पाई अपॉन 3, यहाँ से लेंगे तो 8 पाई अपॉन 3 और इधर से लेंगे तो आपका 10 पाई अपॉन 3। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 2 आपका डिवीज़न में आ गया। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपकी x वैल्यू हो गई पाई अपॉन 3 क्योंकि 2 कट गया, इसको करेंगे तो 2 पाई अपॉन 3, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 पाई अपॉन 3, या फिर यहाँ पर आएगा तो 5 पाई अपॉन 3। तो आपके पास में ये 4 वैल्यूज आ गई और ये सारी की सारी कैसी हैं, आपके इस इंटरवल में लाई कर रही हैं 0 to 2 पाई। तो अब आपके पास में टोटली 6 पॉइंट्स निकल कर आ गए। इन 6 पॉइंट्स पर आपको आपके फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है और ये पता लगाना है कि आपका फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है। तो चलिए आइए चेक करते हैं। तो यहाँ से आपने वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने पुट किया है किसके लिए, पाई अपॉन 3 के लिए। तो f पाई अपॉन 3 कितना हुआ, वैल्यू पुट कर दें तो पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 3 यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 3। तो पाई अपॉन 3 और ये साइन 2 पाई बाई 3 किस में आया, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और सेकंड में कॉस साइन कैसा होता है, आपका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, दैट्स वाई ये वैल्यू इक्वल आ गई पाई बाई 3 प्लस साइन पाई अपॉन 3, और पाई अपॉन 3 वैल्यू होती है साइन में आपका किसके लिए, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू निकालेंगे तो √3 अपॉन 2 आ जाती है। तो ये वैल्यू हो गई पाई अपॉन 3 प्लस √3 अपॉन 2। डन। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट वैल्यू। तो नेक्स्ट क्या है आपका 2 पाई बाई 3 एंगल। तो आपने यहाँ पे पुट किया 2 पाई अपॉन 3, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ पुट करेंगे तो 2 पाई अपॉन 3 एंड प्लस साइन 2 ऑलरेडी है, 2 पाई बाई 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई अपॉन 3। तो इसको हमने स्प्लिट किया तो आप इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस पाई अपॉन 3। तो पाई प्लस पाई अपॉन 3 इसका मतलब साइन कहाँ पर आया, थर्ड में, और थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू आ गई 2 पाई अपॉन 3 एंड माइनस साइन पाई अपॉन 3। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई अपॉन 3 एंड माइनस ये वैल्यू हो गई आपकी पाई बाई 3 मीन्स √3 अपॉन 2। क्लियर। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू 4 पाई अपॉन 3 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f 4 पाई अपॉन 3 को पुट करने पर क्या आंसर आता है, देखिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम x में पुट करेंगे तो ये हो गया आपका 4 पाई अपॉन 3, और जब हम साइन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 8 पाई अपॉन 3। इसे स्प्लिट करें तो 4 पाई अपॉन 3 एंड प्लस साइन ये हो गया आपका 2 पाई प्लस, इसको और सॉल्व कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं 3 से डिवाइड कर दें तो 3 3 जा 9, तो ये माइनस का पाई अपॉन 3 बचा। तो कहाँ पर आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में आपका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 पाई बाई 3 एंड प्लस साइन पाई अपॉन 3। तो जो कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आएगा 4 पाई अपॉन 3 एंड प्लस √3 अपॉन 2। डन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 पाई अपॉन 3 पर चेक करते हैं।
तो आपने यहाँ चेक किया 5π/3 के लिए, तो ये वैल्यू हो गई दैट इज f 5π/3 इज इक्वल 5π/3 एंड प्लस साइन जब यहाँ पुट करेंगे तो 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, तो ये आया आपका 10π/3। इसे भी कैलकुलेट करें तो आपको एक्चुअल में पहले से पता है 10π/3 कहाँ था आपका, किस में था आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में था। तो हम इसे डायरेक्टली चाहें तो लिख सकते हैं मीन्स 5π/3 और ये साइन हो गया 3π + π/3। जो कैलकुलेट करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आंसर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आया आपका 5π/3 एंड माइनस साइन π/3। वैल्यू पुट कर दें तो ये आ गया 5π/3 एंड माइनस √3/2। अब बाकी रह गए ये 2 पॉइंट्स, एक 0 और एक 2π। तो इस पर चेक करेंगे तो f0 की वैल्यू x0 हो गया और ये हो गया साइन 0, तो पूरी वैल्यू आ गई 0 निकल कर। एंड f2π को चेक करेंगे तो x तो हो गया 2π और साइन हो गया 4π। तो फाइनली आपका जो पाई पर वैल्यू होती है साइन की वो 0 होती है और आंसर आया आपका 2π। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है और मिनिमम वैल्यू क्या है। कैसे कैलकुलेट करें, π/3 भी आ रहा है, √3/2 भी आ रहा है। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आप यहाँ पर पाई को भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे √3 को भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए अगर हम इसको नंबर में कैलकुलेट करें और ईजीएस्ट वे में पता करें कि एक्चुअल में एक्यूरेटली कौन सा मैक्सिमम है या कौन सा मिनिमम है, तो मैक्सिमम तो क्लियर है आपका, यहाँ पे 2π जो निकल कर आएगा वो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है। बाकियों में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो चलिए हम एक बार आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपका आंसर कितना आएगा। देखिए ये आपका π/3 है, पाई सपोज कर लिया कि कितना होता है 3.14 होता है। इसे हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 3 1 जा 3 0 एंड इसको 3 4 जा 12 अप्रॉक्स हो गया, डन। और ये √3/2 है, √3/2 मीन्स √3 की वैल्यू होती है 1.732 और उसे 2 से डिवाइड कर दें तो आप जब इसको लिखोगे तो 1.04, ये आपका आ गया 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12। तो फाइनली आपकी एक एक्यूरेटली अगर हम निकालें तो 6 + 4 10, 8 1 9 एंड 1.9 समथिंग कुछ आपका रिजल्ट निकल कर आया आपके इस वाली वैल्यू के लिए। तो ये कितना हो गया 1.90 अप्रॉक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर दूसरी वैल्यू को ऑब्टेन करें, कौन सी वाली वैल्यू, आपकी 2π/3। तो π/3 आपका कितना था, ये वैल्यू थी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2.08 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और ये √3/2 है और ये आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अभी आपने निकाला था 0.86 समथिंग कुछ आया था, इसे आप सब्ट्रैक्ट करो तो 8 से 6 गया 2, 10 से 8 गया आपका 2 और यहाँ बच गया 1। मीन्स हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1.22 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है आपकी ये, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर चेक करें 4π/3 तो π/3 आपका 1.04 है, इसमें हम 4 को मल्टीप्लाई कर लें तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा ये चेक करते हैं। तो ये हुआ आपका 4.16 और √3/2 था आपका 0.86। ऐड करें तो 6 and 6 12, 1 कैरी 8 to 10 and 1, तो 5.02 आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल कर आई, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.20 और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.86 को तो ये आपका 4, 11 से 8 जाएगा 3 एंड 4, तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हुई 4.34 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू,
0 तो 0 है ही, लास्ट वैल्यू को चेक करेंगे तो 2 पाई आपका कितना हुआ, 2 का मल्टीप्लाई पाई में करना है, मीन्स 3.14 में करना है, तो आपका ये हो जाएगा 6.28 अप्रॉक्स। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर हम नंबर्स में ऑब्टेन करें तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी है, 6.28, और मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि आपका मैक्सिमम या मिनिमम आंसर कितना होगा। तो फाइनली जो आप रिजल्ट लिखेंगे वहां पर आप लिख दीजिए कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 2 पाई और मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी 0। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट किया कि आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज कितनी होंगी। क्लियर? तो क्या किया था स्टार्टिंग से एक बार फिर देख लें। पहले हमने डिफरेंशिएट किया, वैल्यूज ऑब्टेन की, आपका जो इंटरवल दे रखा था उसको आपने अपने एंगल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया, क्वाड्रेंट्स मालूम किए कि कहाँ पर आपका कॉस नेगेटिव है, और उसके अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट को फाइंड आउट किया। तो फाइनली आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 पाई आ रही है और मिनिमम वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 0 निकल कर।